So in this video we are talking about the imperative sentence by using of active and passive. Active और पैसिव का हम imperative sentence कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, पहले तो ये पता रहना चाहिए imperative sentence में ordered का यूज करा जाता है ना, advised का and requested का, ठीक है। ये तीनों चीजें यूज करी जाती हैं, आदेश, सलाह और इसको प्रार्थना बोलते हैं, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो हमें ये अगर ये पता है और ये भी पता होना चाहिए सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सेंटेंस के तौर पर ही तो हम बात कर रहे हैं। सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। एसरेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है, इंपेरेटिव होता है, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव, ये 5 टाइप के होते हैं। उन्हीं के तौर पर ग्रामर चलता है, ठीक है, उन्हीं के बेस से चलता है। देखो, तो इसके फॉर्मूलेज के लिए आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट अटेंशन यू कैन नॉट लर्न द फॉर्मूलाज, क्योंकि इसमें जो कंटेंट हमने शामिल करा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो यू शुड बी अटेंटिव। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, जब ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो हम कैसे बनाते हैं? लेट आएगा पैसिव बनाते हुए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस प्रकार से बनाते हैं। मान लीजिए ऐसे नहीं बनाना चाहते तो ऑब्जेक्ट आएगा, शुड का यूज कर लिया जाएगा, बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये दो आपके स्ट्रक्चर हैं, दोनों तरीके से आप पैसिव बना सकते हैं। जैसे कि अच्छा ये और समझ लीजिए, आई ई एंड ई जी बुक्स में दे रखा होता है, नहीं पता होता है बच्चों को, और बच्चे फिर टीचर से भी नहीं पूछते। तो इसीलिए आपको जब आपके मन में डाउट आए तो आपको पता रहना चाहिए, इसलिए हमने बता दिया। इसका मतलब होता है फुल फॉर्म इट एस्ट। ईजी का होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया, ये दोनों ही लैटिन वर्ड्स हैं। इसका मतलब होता है दैट इज टू शी, ओके। हाँ, ये आपको जितने भी डाउट हो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक्टिव, अब देखो, ओपन द डोर, द डोर ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट कैसे उठाएंगे? पहले वाले से बनाते हैं, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। उस वाले से बना के देखें तो द डोर ऑब्जेक्ट ले लिया, शुड एंड बी ले लिया और ओपन, ठीक है। ऐसे ये आपको बनाना है एक्टिव, पुश दिस लेटर, दोनों तरीके से आपको बनाना, ठीक है। गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दो। अब इसमें क्या मी आ गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हमने ये सेंटेंस लिखा है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। देखो, लेट अ बुक निकाल लिया हमने ऑब्जेक्ट, बी गिवन टू मी, टू मी का यूज कर लीजिए, गिवन टू मी। ऐसे हम दूसरे तरीके से बनाना, अ बुक शुड बी गिवन टू मी, ठीक है। ये आपको बनाना है हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, ठीक है। तो ये बच्चे आपको बनाना है। यहाँ पर दो अगर सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको जरूरत है ज्यादा कंसेप्ट सीखने की। जितने कंसेप्ट सीख पाएंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट को एक तरीका आता होगा, आपको आ जाएंगे 2-3, तो कितना अच्छा रहेगा ना। ये समझ लीजिए सेकंड टाइप, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है तब हम क्या करते हैं? फॉर्मूला होता है यू आर ऑर्डर टू, एडवाइज टू या फिर रिक्वेस्टेड टू का यूज करते हैं। यू आर ऑर्डर टू, एडवाइज टू या फिर रिक्वेस्टेड टू, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऐसे ही लिख दिया जाता है। कैसे? समझो, डू नॉट स्टे हियर, यहां पर मत रुको, तो हम क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर टू, आदेश दिया जा रहा है, यू आर ऑर्डर्ड। अब नॉट डू नॉट आया है तो आप कर लेंगे इसको नॉट टू, ठीक है। ये नरेशन का रूल होता है ना, नॉट टू स्टे हियर, खत्म हो गया। डू नॉट वाले आगे सेंटेंस हमने समझा रखे हैं, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट वाले को, प्लीज गो टू द स्कूल, पता चल रहा है बिल्कुल रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्ट है, तो बनाएंगे क्या? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिख देंगे गो टू द स्कूल। प्लीज नहीं आएगा, आप बोलोगे सर प्लीज क्यों नहीं आया, तो प्लीज नहीं आ सकता, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे नहीं हो तो अब एडवाइस टू का यूज कैसे करा जाएगा? जैसे कि टेक द मेडिसिन, मतलब अब यहाँ पर क्या है, डॉक्टर जो है पेशेंट से बोला टेक द मेडिसिन, तो क्या बोलेंगे? यू आर एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन। अब देखो थर्ड दे रखा है, डू नॉट वाले वाक्य में होता क्या है? एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू। डू नॉट किल द बर्ड्स, तो ये हमने, ये उसी का रूल है, बस डू नॉट नेगेटिव जब आता है तो हम कैसे बनाते हैं पैसे? लेट द बर्ड ऑब्जेक्ट ले आएंगे, नॉट बी किल्ड। इस डू नॉट में से डू हटा देते हैं और नॉट बी किल्ड लगा देते हैं, ठीक है। और एक्टिव है डू नॉट अब्यूज राम, तो लेट राम नॉट बी अब्यूज, राम को गाली नहीं दी जाए। तो क्या हो गया? नॉट बी कर लिया हमने, डू नॉट में से डू हटा दिया, ठीक है। ये आप नरेशन में ही पढ़ते हैं डू नॉट वाला बात, ठीक है। तो वहां पर क्या कर दिया जाता है? नॉट टू, तो यहाँ पर लेट राम नॉट टू बी अब्यूज भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही रूल है इसमें, ठीक है। ये आपके लिए सेंटेंस है, डू नॉट प्लग द लीव्स, पत्तियों को मत तोड़ो। आप कैसे बनाएंगे? ये आपका, आपने क्या सीखा पूरी वीडियो में, ये आप बनाएंगे इसको, ठीक है। मेंशन करना है इसको, और ये भी सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। टिल देन राइट योर नोट्स विद द नीट एंड क्लीन मैनर। आपको अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं जिससे कि आप दोबारा समझ लें, ठीक है।